अनु मिश्रा को लेकर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान के बाद अनु मिश्रा के बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जाने की अटकलें सामने आ रही हैं। हालांकि अनु मिश्रा कहते हैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह उन्हें कांग्रेस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बीजेपी छोड़ने वाले नहीं हैं। मेरी उनकी बात तो होती है, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा। डॉक्टर गोविंद सिंह मेरे परिवार के व्यक्ति हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे मित्र हैं। हम लोगों में मनभेद नहीं है, मतभेद हैं। वो अन्य दल में है, मैं अन्य दल में हूं। ये मतभेद तो स्वाभाविक है, विचारधारा का मतभेद है, लेकिन मनभेद नहीं है। हम हमेशा उनको भारतीय जनता पार्टी में लाने का प्रयत्न करते रहे, वो हमको प्रयास कर रहे हैं और दोनों के प्रयास अभी तक सफल नहीं हुए हैं और आगे भी मुझे कोई संभावना दिखती नहीं कि सफल होंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीति की चाह रखने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के चेहरे भी सामने आने लगे हैं। छतरपुर के लवकुश नगर अनुविभाग की डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने सियासत में कदम रखने के संकेत दे दिए। हालांकि प्रशासनिक पद पर रहते हुए उन्होंने पत्ते तो नहीं खोले हैं, लेकिन बागरे का बयान उसी तरफ इशारा करता है। निशा बागरे ने कहा, बैतूल जिले के आंवला विधानसभा में चुनाव के लिए हुए सर्वे में उनका नाम टॉप पर। आंवला में पदस्थ रही हूँ, बैतूल में मैं लगभग 3.5 साल रही हूँ। तो उस कार्यकाल के दौरान जब मेरे कार्यों को जनता ने बहुत सराहा और उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र भोपाल हुआ, अभी मैं छतरपुर में हूँ। तो जो सर्वे निकल के आ रहे हैं उन सर्वे में नाम लिया जा रहा है। तो एक प्रशासनिक अधिकारी होते हुए और नौकरी में होते हुए इस पर किसी भी तरह की टीका टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा उद्देश्य हमेशा से ही रहा है कि हम जो देश सेवा है, मतलब सबसे पहले मेरे लिए देश सेवा है। खबर टीकमगढ़ से, जहां जिला अस्पताल में मृतक के परिजन और पुलिस में जबरदस्त विवाद हुआ। दरअसल मृतक के परिजन शव का पोस्टमार्टम नहीं होने देना चाहते थे और वे शव को बाइक पर जबरदस्ती ले जाने लगे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो परिजन ने पुलिस के साथ विवाद शुरू कर दिया। हालांकि काफी समझाने के बाद मामला शांत हुआ। जबरदस्ती बॉडी ले जा रहे थे, पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते थे। तो अपन ने उनके परिवारजनों को समझाया कि भाई पोस्टमार्टम होना बहुत जरूरी है, एक्सीडेंट का मामला है। तो वो पहले मान नहीं रहे थे, फिर हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के समझाने पर मान गए। बाइक से ले जा रहे थे सब? हाँ, ले जा रहे थे, जबरदस्ती करके ले जा रहे थे। वो कह रहे थे कि हम पीएम नहीं कराए। मंडला से खबर है, जहां जबलपुर काम करने गई एक नाबालिग को बेचने का मामला सामने आया। नाबालिग को बहला फुसलाकर 50,000 रुपये में रायसेन ले जाकर बेच दिया गया और उसकी शादी करा दी गई। नाबालिग के परिजन ने गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। और फिलहाल पुलिस ने घेराबंदी कर मास्टरमाइंड सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब आपको 5 अलग अलग शहरों की सड़क हादसे की तस्वीरें दिखाते हैं। सतना के खामा खूजा के पास बाइक को बस ने टक्कर मार दी। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए, तीनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं मंडला के मक्के रोड पर तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर खेत में जा घुसी। बस में सवार 4 लोग घायल हुए हैं, जबकि छतरपुर शहर में सड़क पर एक पिकअप पलट गई। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं हरदा में मंदिर जा रहे व्यक्ति को किसी वाहन ने टक्कर मार दी। इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। जबकि दमोह में बीजेपी नेता की गाड़ी पलट गई। हादसे में जिला महामंत्री अरविंद उपाध्याय बाल बाल बच गए। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है। उधर उज्जैन की नागदा खाचरौद में बड़ा हादसा हो गया। यहां पर रिवर्स करते समय एक कार कुएं में जा गिरी। कार में 3 बच्चे और उनका पिता सवार था। इस हादसे में पिता और उसकी एक बेटी की मौत हो गई है, जबकि 2 बच्चों को इलाज के लिए रतलाम रेफर किया गया, जहां दोनों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। परिवार के सदस्य नारायण संगीतला ने थाने को सूचित कर दिया है।
सिंगरौली जिले में रेत माफिया ने पुलिस कर्मियों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की। दरअसल रेही गांव में रेत के अवैध उत्खनन की शिकायत पर पुलिस ने एम्बुश लगाकर रेत माफिया को पकड़ने की कोशिश की। पुलिस के पहुंचने की सूचना पर रेत माफिया भागने का प्रयास करने लगे और इसी बीच एक ट्रैक्टर चालक को पुलिस ने पकड़ा, लेकिन वो रुकने की बजाय पुलिस से बचने की फिराक में भाग निकला। इस घटना में एक पुलिसकर्मी को गंभीर चोटें भी आई। हो गया उसमें नहीं उसमें। दतिया में कोतवाली थाना क्षेत्र में व्यापारी को गोली मारकर लूट की घटना का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें साफ नजर आता है बदमाश लूट के पहले एक गली में काफी देर तक खड़े होकर व्यापारी का इंतजार करते दिखा। जैसे ही व्यापारी की बाइक गली में आई, बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और बाइक रोककर बैग लेकर भाग निकले। खबर शिवपुरी से, जहां सिटी कोतवाली की सीमा में मनिया टोल टैक्स के पास 5 साल के मासूम को वाहन ने रौंद दिया। इस घटना का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि वाहन चालक लापरवाही पूर्वक गाड़ी बैक कर रहा था, तभी घर के बाहर खड़ा मासूम उसकी चपेट में आ गया। मासूम के परिजन जिला अस्पताल लेकर उसको पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर घर के बाहर एक मासूम बच्चा खड़ा हुआ था, तभी रिवर्स करते समय वो गाड़ी की चपेट में आ जाता है। अब बात ग्वालियर की, जहां चोर ने शादी की महफिल से गहनों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। दरअसल शहर के थाटीपुर थाना के भगवती गार्डन में शादी समारोह का आयोजन हुआ। कुम्हारपुरा से बारात आई थी, जश्न का माहौल था। रात में फोटो खिंचवाने का सिलसिला शुरू हुआ और यहीं चूक हो गई। दुल्हन की मां ने जेवरात से भरा बैग एक कुर्सी पर रख दिया और फोटो क्लिक करवाने लगी, तभी मौका पाकर एक बच्चा बैग उठाकर फरार हो गया। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाटीपुर में एक जो मैरिज गार्डन है, भगवती गार्डन, उसमें एक चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में एक बच्चा जो जेवर है ले जाते हुए दिखा है और अभी इसमें फिलहाल FIR रजिस्टर कर ली गई है। इसमें 1 तारीख की दरमियानी रात लगभग 10:40 पर यह घटना घटित होना उनकी तरफ बताया गया है कि दुल्हन के जेवर रखे हुए थे कुछ, जो लगभग 3 लाख की, मतलब 2,60,000 की कीमत की। खबर दमोह से, जहां से एक दुकानदार से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। दुकान का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि योगेश घारू नामक युवक साथियों के साथ आया, दुकानदार को धमकाने लगा। दुकानदार के मना करने पर उस पर हथियार से हमला कर दिया। मामले की शिकायत कोतवाली में की गई। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की बात कही। मैं अपनी शॉप पे बैठा था, मेरी मेडिकल शॉप है, वहाँ पर कुछ गुंडे आए, लगभग 6-7 गुंडे थे, जिन्होंने मुझे धारिया से मारने की कोशिश की और मुझ पर जानलेवा हमला किया और पैसे की डिमांड की। मेडिकल स्टोर में योगेश घारू और उसके कुछ साथियों ने जाकर के विवाद किया है और मेडिकल स्टोर में जाके पैसे मांग रहे थे। मना करने पर उसके साथ गाली गलौज किया गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसकी विवेचना की जा रही है। जबलपुर की घमापुर थाना पुलिस ने एक फर्जी सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से पुलिस की वर्दी और अन्य सामान भी मिला है। जानकारी के